नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में साइंस एग्जीबिशन एनुअल डे सेलिब्रेशन किया गया। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ी, संजय रावत ने भेजा मानहानि का नोटिस। अडानी को लेकर संसद में जारी रहा संग्राम, विपक्ष बोला मामले की हो जांच। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम, बोला हमें सख्त स्टैंड लेने के लिए मजबूर न करें। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के पास तालाब से मिली 1200 साल पुरानी मूर्तियां। जेसीबी से बारात लेकर पहुंचा गुजरात का दूल्हा, शादी का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 3 जनवरी को बीदर के फतेह दरवाजा में स्थित ग्लोबल एजुकेशन सेंटर स्कूल में साइंस एग्जीबिशन एंड एनुअल डे सेलिब्रेशन रखा गया। इस एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि जनता दल एस सेक्युलर के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने उद्घाटन किया। इस एग्जीबिशन में स्कूल के 100 से ज्यादा छात्रों ने बनाए हुए विभिन्न प्रकार के साइंस और हिस्टोरिकल मॉडल्स को प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने छात्रों की ओर से बनाए गए मॉडल्स अवलोकन किया और छात्रों से बात की और उनके बनाए गए मॉडल्स की सराहना की। इस अवसर पर ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद अजहर पाशा ने मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान और दूसरों को शॉल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद अजहर पाशा ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम बीदर के वासियों के लिए और हमारे स्कूल की तरफ से नन्हे बच्चे जो नर्सरी से लेकर 10th तक हैं, स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बताने के लिए और उनके लर्निंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए करीब 100 से ज़्यादा मॉडल्स का तैयार करे बच्चे टीचर्स की हेल्प से। उसके इनाग्रेशन के लिए हमारे नवाज खान साहब को हम बुलाए थे, फिर हमारे खान साहब को बुलाए थे, तो फिरोज़ खान साहब को। तो ये प्रोग्राम में नवाज खान साहब आने के बाद बच्चों में एक इनकरेजमेंट, साहब जब बात करे, जब देखे टावर के बारे में बच्चे एक्सप्लेन करा, साहब इम्प्रेस हुए। तो जब ऐसा नवाज खान साहब देखे और बच्चे की जब तारीफ़ करे तो उसके लिए इनकरेजमेंट होता। तो ये प्रोग्राम करने से बच्चों में 2 एबिलिटीज़ पैदा होते हैं। एक तो उनको बात करने का स्किल आता है, डेयरिंग आ जाता है। दूसरा वो जो प्रिपेयर करने का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करने से उनमें डेवलपमेंट होता है। तो स्कूल की तरफ से हम एक छोटी कोशिश करें और इस कोशिश को और अच्छा करने के लिए साहब को हम बोला तो साहब है, साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नवाज खान साहब। हाँ, एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन में टोटल बच्चे करीब 100 से ज़्यादा साइंस के मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स, हिस्टोरिकल मॉडल्स को प्रिपेयर करे बच्चे। पिछले 15 दिन से उसकी तैयारी कर रहे बच्चे। हाफ डे स्कूल, हाफ डे तैयारी उसकी कर रहे हैं, जिससे उनका स्किल, दोनों टाइप का स्किल बढ़ता है उनका, उसकी तैयारी। गुलबर्गा जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता लगातार जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। इसीलिए पठान सुफियान खान और टीम द्वारा उनके 13वें नशा जागरूकता कार्यक्रम में सदर मुदरिस दारुल उलूम रजा ए मुस्तफा हजरत अल्लामा मौलानी मुफ्ती अब्दुल रजीक मिसबाही को अनुरोध पत्र सौंपा गया। अनुरोध पत्र में कहा गया है कि युवाओं द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के मुद्दे पर उपदेश देने के लिए प्रचारकों से अनुरोध किया गया है और जो नशे के आदी हैं, मस्जिद के इमाम, मदरसों के जागरूकता के लिए एक पत्र जारी करें और रजा ए मुस्तफा की सभी शाखाओं को सुझाव दे। पठान सुफियान खान टीम के सामाजिक कार्यों और प्रयासों के बारे में आपको पेश करना एक सम्मान की बात है। इस बार अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ टीम का एजेंडा लोगों को शराब और नशीली दवाओं के बारे में जागरूक करना है, जो युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट कर रहा है। हमारे समुदाय की सेहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। हम दृष्टि और एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए आपके समर्थन और प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल संजय रावत ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। रावत ने आरोप लगाया है कि राणे ने 15 जनवरी 2023 को उनके खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावपूर्ण और झूठी टिप्पणी की, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची है। संजय रावत के वकील अधिवक्ता सार्थक पी शेट्टी रावत ने इसकी जानकारी दी है। रावत ने कहा कि राणे को अपने आरोप साबित करने चाहिए या फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए। रावत ने एक ट्वीट में कहा कि नारायण राणे मेरे और शिवसेना के खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्हें अपना आरोप साबित करना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने वकील सार्थक शेट्टी के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को एक अज्ञात व्यक्ति का मेल मिला है, जिसमें खुद को तालिबानी सदस्य होने का दावा किया गया है और मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक एएनआई ने मुंबई पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया, जिसके बाद महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने कहा, खतरा मेल भेजने वाले ने खुद को तालिबानी बताया है। उसने कहा कि मुंबई में आतंकी हमला होगा। धमकी भरे मेल के बाद एएनआई ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच शुरू की। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर शुक्रवार 3 फरवरी को भी विपक्षी दलों ने संसद में खूब हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर जांच और सदन में चर्चा की मांग की है। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह की कंपनी के शेयरों में धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए नारे भी लगाए। सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और अडानी समूह के शेयरों की जांच की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। हालांकि विपक्ष ने अपना विरोध और नारेबाजी जारी रखी, जिसके कारण स्पीकर को कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए 10 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम की सिफारिश को अप्रूव करने में देरी के मसले पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणा से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने जिन 5 नामों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजा है, वह कब नोटिफाई होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल एन वेंकटरमणी ने कहा कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुशंसित 5 नामों की बात है, इनका वारंट 5 दिनों के भीतर इशू कर दिया जाएगा। एजी ने कहा कि आप टाइम रिकॉर्ड न करें, लेकिन यह प्रक्रिया में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी ने कहा कि लगभग 1200 साल पुरानी पत्थर की 2 मूर्तियां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक तालाब से मिली हैं। गौतमी भट्टाचार्य, अधीक्षण पुरातत्वविद एएसआई पटना सर्कल ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि जब क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को मूर्तियों की खोज के बारे में पता चला, तो उन्होंने इन मूर्तियों को रखने के लिए एक मंदिर बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, वहां तैनात हमारे अधिकारियों को इसके बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। हम उन्हें नालंदा संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैंने राज्य सरकार से इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के प्रावधानों के तहत इन मूर्तियों को तुरंत सौंपने का अनुरोध किया है। पुडुचेरी विधानसभा में शुक्रवार 3 फरवरी को गजब का दृश्य देखने को मिला। कई विपक्षी विधायकों ने स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म, साइकिल और लैपटॉप उपलब्ध नहीं करवाने के खिलाफ निराले ढंग से प्रदर्शन किया। सरकार का विरोध करने के लिए डीएमके के विधायक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। वाकई में ये नजारा हैरान करने वाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि विधायकों ने कंधे पर स्कूल का बैग भी टांग रखा था। वहीं पुडुचेरी विधानसभा का सत्र शुरू होने के 24 मिनट बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन ने मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी और उनके कैबिनेट सहयोगियों द्वारा अपने अपने विभागों के लिए मांगी गई वर्ष 2022-23 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों को पारित कर दिया। सदन ने मुख्यमंत्री के विधेयक को भी पारित किया।
कांग्रेस ने पटियाला की सांसद परिणीत कौर को शुक्रवार 3 फरवरी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब देने को कहा है। उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की ओर से शिकायत मिली थी कि पटियाला की सांसद परिणीत कौर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और बीजेपी की मदद कर रही है। पंजाब कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं का भी यही कहना है। शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए कांग्रेस की अनुशासनात्मकता समिति को भेजा गया है। गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तालुके के कलियारी गांव की एक बारात चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ केयूर पटेल नाम की दूल्हे की बारात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है, जहाँ लोग आमतौर पर बारात में लग्जरी कार या अन्य साधनों में चढ़कर जाते हैं। वही यह दूल्हा जेसीबी में सवार होकर ब्याह रचाने पहुंचा। जेसीबी मशीन को फूलों से सजाया गया था। ढोल नगाड़े और डीजे की ताल पर नाचती गाती बारात दुल्हन के घर पहुंची। दूल्हा जब जेसीबी में सवार होकर निकला तो राहगीर दूल्हे और उसकी गाड़ी को देखते ही रह गए। जब दूल्हा बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा तो दूल्हे और जेसीबी को देख दुल्हन पक्ष के लोग हैरान रह गए। नवसारी के चिखली के केयूर पटेल ने कुछ समय पहले पंजाब में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, जिसमें दूल्हा जेसीबी से शादी के लिए पहुंचा था। इस वीडियो को देखने के बाद ही केयूर पटेल ने जेसीबी से बारात ले जाने का फैसला किया। आमतौर पर जहां दूल्हा कार में सवार होकर बारात लेकर जाता है, वहीं हाल ही में हेलीकॉप्टर में सवार होकर शादी करने पहुंचे दूल्हे के वीडियो सामने आ रहे हैं। इसमें अब जेसीबी भी जुड़ गई है। जेसीबी में बारात लेकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे क्षेत्र में यह शादी चर्चे का विषय बन गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद के बीच बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस या मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। शुक्रवार को कई ट्वीट कर उन्होंने विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, देश में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा था कि धर्म की आड़ में की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों का दर्द केवल महिलाओं और शूद्र ही समझ सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के सबसे हुनरबाज और लाजवाब एक्टर कहलाते हैं। वह करीब 15 सालों के संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाए और आज कई बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई बड़े इम्तिहान दिए और कई मुश्किलों का भी सामना किया। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। उन दिनों अभिनेता को सोचना पड़ता था कि आखिर वह खाने का इंतजाम कहां से और कैसे करे। ऐसे में नवाज ने कभी वॉचमैन की नौकरी की तो कभी केमिस्ट बनकर भी काम चलाया। दरअसल नवाजुद्दीन के 7 भाई बहन थे। उनके पिता किसान और माँ घर के काम ही करती थी। उनके परिवार में फिल्मों का नाम लेना भी अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए कभी नवाज ने भी सिनेमा के बारे में नहीं सोचा। उनके पिता चाहते थे कि वह बस किसी तरह पढ़ लिख ले, काम चलाने के लिए कभी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ सेकंड्स का वह रोल आया जिसने उनकी पूरी किस्मत पलट दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में साइंस एग्जीबिशन एनुअल डे सेलिब्रेशन किया गया। मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ी, संजय रावत ने भेजा मानहानि का नोटिस। अडानी को लेकर संसद में जारी रहा संग्राम, विपक्ष बोला मामले की हो जांच। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को अल्टीमेटम, बोला हमें सख्त स्टैंड लेने के लिए मजबूर न करें। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के पास तालाब से मिली 1200 साल पुरानी मूर्तियां। जेसीबी से बारात लेकर पहुंचा गुजरात का दूल्हा, शादी का वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।